नहीं हनी, नहीं 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 नहीं। ख्वाब था, ख्वाब था। हेलो। हाँ, क्या हाल है यार? थोड़ा जल्दी बोल, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। अबे यहाँ मेरा घर बर्बाद हो रहा है और तुझे अपनी मीटिंग की पड़ी है। यही तो मसले हैं तुम लोगों के। हुआ क्या है, जल्दी बताओ। बहुत बुरा ख्वाब देखा है यार कि हानिया की शादी हो रही है। अबे ये तो बहुत अच्छी बात है। अबे पूरी बात तो सुन ले। हाँ बोल। शादी मुझसे नहीं किसी और से हो रही है। लड़का कौन है? शक्ल देखी तूने? उसकी शक्ल देखी? हाँ लेकिन शक्ल देखने से क्या होगा? शक्ल देखने? अबे भाई उसके घर पे जाएंगे, लड़के को उठा कर ले आएंगे। अबे ख्वाब था बेवकूफ। अच्छा ख्वाब था। ये बता तूने देखा कब है ख्वाब? बस अभी थोड़ी देर पहले, जब तो आंख खुली। अबे लग गए तेरे भाई, लग गए। क्या मतलब? भाई कहते हैं सुबह के ख्वाब की ताबीर जो है वो सच्ची होती है, और ऊपर से तूने मुझे बता दिया ख्वाब। मेरी तो जबान भी काली है ना। अबे डरा क्यों रहा है यार? कोई हल बता। अब्बा को कराची आने पे कैसे राजी करूं? देख तू जानता है वो कितने सख्त मिजाज के हैं यार। यही तो मसला है तुम लोगों का। अबे भाई बाप के पास सीधा जा, सीधा जा और सीना ठोक के बोल, अब्बा कराची जाना है, शादी करके आना है। फिर देख। अच्छा अगर वो ना माने तो? ना माने, ना माने अभी तो पैर में पड़ जाना, बाप ही तो है तेरा, मान जाएंगे। और अगर फिर भी ना माने? फिर भी ना माने, तेरे घर में छत है? हाँ छत तो है। ये पता कितनी ऊंची है? ओ भाई ओ, मैं खुदकुशी करने वाला नहीं हूँ, समझा? यही तो मसला है तुम लोगों का यार। असल में नहीं मरना है भाई, खुदकुशी की एक्टिंग करनी है। फिर देख तेरे अब्बा कैसा पिघलेंगे। सच में ऐसा होगा क्या? अबे भाई ऐसा होगा, उसके बाद जब शादी होगी तो और पिघलेंगे, उसके बाद जब बच्चे होंगे तो और पिघलेंगे, जब उन बच्चों की नन्ही मुन्नी चेचे पे तेरे आंगन में होगी तो और पिघलेंगे। अबे इतना पिघलेंगे टपकने लग जाएंगे। अबे बस बस बस, मेरा बाप है यार वो। हाँ भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सुन, अभी क्लाइंट बहुत ज्यादा नाराज हो रहा है, मैं बहुत इनफॉर्मल होकर तुझसे बात कर रहा हूँ ना, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा। बाद में तुझसे बात करूंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हाँ चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, कब ठीक होगी ये बाइक? हानिया पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सलाम करना भूल गया है आज। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। मैं सोच रहा था क्यों ना इस बार ईद नानी के घर जाकर मनाएं, कराची में। वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है। क्यों ना वहां चल के तेरी शादी कर दूं? सच में पापा? हाँ हाँ, इतना मेरा बच्चा। पापा आप सच कह रहे हैं ना? थैंक यू सो मच। अरे अपने बाप की बेइज्जती भूल गया। महबूब का रिश्ता ठुकराया था सनम ने। पापा ये आप ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि सही क्या है गलत क्या है। चला जा वरना मार मार के मुंह सुझा दूंगा तेरा। पापा मैं चला जाऊंगा। हाँ जा। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। हाँ तो बेटा जा ना, हो रहा दरवाजा। हाँ तो जा रहा हूँ ना, मैं सच में चला जाऊंगा पापा। गया नहीं तो? पता नहीं क्या हर वक्त गुस्से में बैठे रहते। खिलता हुआ चमन है, कच्ची कली हूँ मैं, खिलने दो अब जरा, पत्ते खिले हुए हैं इस तरह। अरे शामिर बेटा, वो सामने वाले मौलाना साहब एतराज कर रहे थे। अरे उनके घर में औरतें पर्दा करती हैं बेटा, पीछे हट जाओ। अरे ऊपर कहाँ चढ़ रहे हो? और अरे नीचे कूद रहे हो क्या बेटा? ए शामिर,
रुक जा, पीछे स्टॉप स्टॉप। कूदना नहीं बेटा, कूदना नहीं। देखो बेटा, देख देख, कूदना अच्छी बात नहीं होती बेटा। ये जिंदगी खुदा का दिया हुआ हसीन तोहफा है, यूं इसे बर्बाद न करो। बर्बाद मैं नहीं बल्कि मेरा बाप कर रहा है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम पाप कर रहे हो बेटा। खुदकुशी करना हराम होती है। उतर जाओ नीचे, हट जाओ। अरे जाओ महबूब भाई, ये वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर फैला दो कि एक बाप के जुल्म से तंग आकर एक गबरू नौजवान ने अपनी जान दे दी। अरे नहीं नहीं बेटा, वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। मैं कह रहा हूँ बूमरैंग बना लेता हूँ, बहुत अच्छा आएगा। तुम नीचे जाओगे, फिर ऊपर आओगे, फिर नीचे जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। है उड़ा लो, मरने से पहले मेरा मजाक उड़ा लो। शामिर, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या पागलपन है? नीचे उतरो। नहीं नहीं भाभी, ये पागलपन नहीं है, यही तो वो इश्क है, मोहब्बत की वो लाजवाल दास्तान, जैसे लैला मजनू, शीरी फरात। ओहो, चुप करो तुम। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं हूं ना। नहीं मम्मी, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके शौहर ने मेरी हानिया से शादी नहीं की तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। बेटा ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारे बाप हैं और मैं कराऊंगी ना तुम्हारी शादी। क्या कह रही हैं भाभी हुजूर आप? वो नहीं मानेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। तुम चुप नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए महबूब? सच में मम्मी? ओहो बेटा, क्या तुम्हें अपनी माँ की बात में एतबार नहीं है? नहीं, आपकी बात पे एतबार है ना, मैं जब ही उतर रहा हूँ। हाँ, शाबाश मेरा बेटा, फौरन नीचे उतरो। वाह भाभी हुजूर वाह, क्या टिका के झूठ बोला है वैसे आपने। चुप कर जाओ तुम। मैं ही चुप कर जाऊं, बस हर वक्त मुझे ही डांटते रहते हैं सबके सब। आखिर मसला क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये आप पूछ रही आप पूछ रही है सबिया बेगम कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या कर रहे हैं भाईजान, क्यों पुरानी बातें याद कर रहे हैं? हम भुला चुके हैं उस हादसे को, वहां से मिले हुए सारे घाव फरामोश कर दिए हैं हमने। महबूब, तुम वो सब कुछ भूल सकते हो, मगर हम नहीं भूल सकते। हमारे सीने में इनकार का खंजर अभी तक घुपा हुआ है। निकाल फेंकिए ना उसको, क्यों पुरानी बातें याद कर रहे हैं? आपको पता है, अम्मा जान की शक्ल देखे हुए एक अरसा गुजर गया। क्या कह रही है भाभी हुजूर? कल ही बात कर रही थी अपनी अम्मी से वीडियो कॉल पे रात में। क्या जाने दीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। भाईजान थोड़ा साइड में आइए। अरे बात करनी है भाई। अरे जवान लड़का है, वो नहीं मानेगा, आप खुद हाँ कर दीजिए। सुन तो लीजिए पूरी बात। आप शर्त रख दीजिए कि लड़की वाले लड़के को शादी से पहले एक फ्लैट गिफ्ट करेंगे, जो वो कर ही नहीं सकते। इस तरह सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। अब आए ना वो पहाड़ के नीचे। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसा रहा सफर आपका? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, लुकिंग वेरी हैंडसम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई। बाकी लोग नजर नहीं आ रहे। अरे महबूब भाई, बेचारी मासी इशरत तो 10 साल पहले ही मर गई। खैर, अच्छा आप चलें, हम लोग अंदर चलें। आए महबूब, आओ आप भी आओ। कैसे हैं जमील भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। फाइनली हम आ गए। कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? पकड़ भी तो ले। अरे रे, उसे फिर जाने दे रहा है कमबख्त। दादी और उनकी रेसलिंग। मैं अभी उनसे मिलके आता हूँ। बच गया एकदम। दादी। अरे दादी देखो आगे से। अस्सलाम वालेकुम नानी। हाँ हाँ। अरे रे। नानी ये गया जा आगे जा, पकड़ ले। नानी पकड़ क्या उसे गर्दन से? अरे दबो। अरे नानी ऐसे मार। दादी शामिर है।
क्या नानी, आप भी ना सारे बाल खराब कर दिया आपने। कमरे में नहीं आ रहा था तू मेरे, अब आ गया, गले नहीं मिलेगा। मिलूंगा ना। वैसे नानी आपको आना चाहिए था, पता है, गेट पे मिलने। माशाल्लाह, कितना अच्छा हो गया है तू, नजर ना लगे। थैंक यू नानी। ये बता, तेरा बाप किधर है भाई? पापा बाहर है लाउंज में। अच्छा, लाउंज में क्या कर रहा है वो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? और तेरी माँ? हाँ, वो कह रही थी, बस मैं उनको लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ, दोनों को लेकर आओ। चलो जाओ, शाबाश। ओके नानी। तूने फिर छोड़ दिया। भाई वैसे एक बात बताओ, जमील भाई ने बहुत ही लजीज बिरयानी बनाई है। अरे सबिया, ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी बनी। अरे मामू, शक्ल से तो अच्छी लग रही है। आप इतना अच्छा खाना बना लेते हैं तो आप कोई होटल क्यों नहीं खोल लेते? भाई हमारे यहाँ तो बिरयानी के नाम पे बिल्कुल पुलाव दे देते हैं, वाइट चावल सालन डाल के दे देते हैं चावल पे। वैसे आप लोग लकी हैं कि मेरे बाबा ने आप लोग के लिए कुकिंग, वरना बाबा सिर्फ मेरे लिए खाना बनाते हैं। जमील भाई क्या सिर्फ खाना ही पकाते रहते हैं? नहीं महबूब, ये भुर्ता भी बहुत अच्छा बनाते, कभी खाओ ना। नहीं भाभी हुजूर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे भाई, बहुत खुशी हुई तुम सब बच्चे कराची जो आ गए। मैं तो रोजाना तुम लोगों को याद करके मरी जा रही थी। बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह आपको दफना कर ही जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे बाद ही मरूंगी। ऐसी बातें तो मत कीजिए, हमारी अम्मा हुजूर है। सनम कहाँ रह गई है? सनम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दिल दरवाजे पर तेरे नाम का ताला है, मैं सबसे कहता हूँ तो प्रेम प्याला है। कैसे आप लोग सब? तो बिल्कुल ठीक हो सनम, तुम कैसी हो? और ये बताओ कि तुम सुबह से कहाँ गायब थी? तुम्हारा सेलफोन भी बंद जा रहा था, क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं सैलून गई थी अपना मैनी पैडी करवाने, वहाँ पर मुझे मेरी एक क्लाइंट मिल गई। यू नो गाइस, सून आई विल लॉन्च माय ब्रांड एंड आई विल नेम इट दी सनम। गर्मियों में नरम और सर्दियों में गरम, दी सनम। वाह, आज भी वैसे ही भरम। इंतहाई बेहुदा नाम है। एक्सक्यूज मी दुल्हा भाई, आपने कुछ कहा? मैं तो बस ये कह रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अरे भाई, खड़े खड़े बातें ही करती रहोगी। चलो बैठो, हमारे साथ खाना शुरू करो। Oh my gosh, sorry mom. I don't like this type of oily food in Salan, you know? I'm on diet, man. Well, you guys carry on. मुझे fresh होने जाना है. Bye. वाह, वही हुस्न, वही शबाब, वही ताजगी, जिंदगी फिर से तेरी हुई सनम। महबूब भाई, बिरयानी ठंडी हो रही है। बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है जमील भाई आपने। भाईजान आप भी लीजिए। क्या कर रहे हो तुम? अरे आओ तो सही। अरे यार, कोई देख लेगा तुम्हें, क्या हो गया? कोई नहीं देखेगा, सब सो गए। तुम ना अजीब हो। अच्छा, तुम जानते हो मैंने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि हम शादी के बाद घूमने स्विट्जरलैंड जाएंगे। हाँ, स्विट्जरलैंड। हाँ, ठीक है, सही है। क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो गए? क्या हम नहीं जाएंगे? अब नहीं, हम जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? बस मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं पापा इजाजत देना। पापा? तुम ना पुप्पा जान से डरते ही रहना। नहीं, मैं उनसे कोई डरता वरता नहीं हूँ।
अच्छा छोड़ो ना, पता है मैंने ना अपने बच्चों के नाम भी सोचे, मतलब हमारे बच्चों के नाम। क्या ऐसे शर्मा क्यों रही हो? मुझे नहीं पता। हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? मैंने सोचा काफी टाइम हो गया है यार, थोड़ी गपशप हो जाए, सही है ना? तो आप लोग जल्दी जल्दी आइए, कमेंट्स कीजिए, मैं आज आपकी हर बात का सवाल का जवाब दूंगी और आप लोगों को बताऊंगी अच्छी अच्छी टिप्स फिटनेस के हवाले से। जल्दी आइए। तेरी मोहब्बत में हम खो गए सनम। ओ सनम हाँ कर देती अगर तो हो ही जाती तुम्हारी हमारी रस्म। तेरे इनकार ने किया है ये सितम, बस रहा है इस दीवाने के दिल में तेरा ही गम। ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम। महबूब, महबूब ही तो थे हम, राहों में फिर रहे थे बेचारे, तेरे इनकार ने कर दिया सितम, कहीं के ना रहे हम। ओ सनम, ओ सनम। महबूब क्या कर रहे हो? आवाज को अवॉइड कीजिएगा। हाँ जी, तो मैं कहाँ थी? अरे भाभी हुजूर आप मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे रिहर्सल वो डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ वो नहीं, मेरा दोस्त है यहाँ कराची में, वो ड्रामे बनाता है, तो उसने कहा महबूब भाई एक कैरेक्टर है छोटा सा, तो वो कर लो। बहुत से इस्लामाबाद से आए हुए लोग यहाँ पे अदाकारी कर ही रहे हैं, तो क्यों ना आप भी ट्राई कर लो। भाभी करने दीजिए ना, तो दिहाड़ी लग जाएगी 2-2.5 रुपए की, करने दीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ जी, ये जो तुम महबूब और सनम कर रहे थे, ये तुम्हारी अपनी जात थी या सचमुच का शेर था? नहीं ये वो सनम नहीं है, ये वाला सनम नहीं है भाभी, ये तो वो महबूब और सनम वो शायरी में होता है ना, मैं तेरा महबूब तू मेरा सनम। मैं भाईजान से इजाजत ले लेता हूँ, कब तक भाईजान के पीछे पे पलूंगा। भाईजान, अरे भाईजान कहाँ रह गए? क्रैक हो गया है कराची की गर्मी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए महबूब भाई, कब से आपका नाश्ते की मेज पर इंतजार हो रहा है? भाभी हुजूर, ये आप हमें भाई कहकर ना पुकारा करें। वजह शोहरत? दूसरे रिश्तों का सफीना डूबता हुआ मालूम होता है। चीप। आपके रिश्तों का सफीना तो पहले ही डूब चुका महबूब भाई। जी जी भाभी। महबूब, जी भाईजान। शानदार हाउसिंग स्कीम, 2 और 3 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट, आइडियल लोकेशन, स्टैंड बाय जनरेटर, तेज रफ्तार लिफ्ट, इंतहाई मुनासिब माहाना अक़सात। शमशेद भाई, मैं ये सोच रहा था कि हानिया और शामिर की शादी के लिए। अरे जमील भाई, उनकी शादी के लिए मैंने भी सोचा हुआ है भाई। शामिर की शादी चाहे जहाँ भी हो, लेकिन लड़की वालों को कम से कम एक फ्लैट तो देना चाहिए। क्यों जमील मियाँ, क्या ख्याल है? जमशेद को जरा चाय देना और उसमें मीठा जरा ज्यादा देना। ओके मॉम। नहीं, मैं पहले ही बहुत मीठी हूँ। कैसा पत्ता फेंका? शक्ल देखी थी उसकी? अरे मेरे बेटे से शादी करेंगे, गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी, लंबी, चौड़ी, मोटी, पतली, किसी से भी अपने बेटे की शादी कर दूंगा, लेकिन इनके खानदान में नहीं करूंगा। आखिर आपको मेरे खानदान से मसला क्या है? मसला? भूल गई
भाभी हुजूर, किस हौलनाक हादसे से हम गुजरे हैं। उसके इनकार ने क्या किया कि हम आज तक आधे अधूरे घूम रहे हैं। मुझे ये समझाए महबूब भाई, आप पूरे कब थे? पता था मुझे, वो जो इतने अरसे बाद मेरी बहन को मुझसे मिलवाने के लिए लाया है, जरूर इसमें उसकी कोई चाल होगी। अम्मा देख लिया ना आपने। भाई आपने अच्छा नहीं किया, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा महबूब भाई है। इधर इधर इधर। जोर से कौन मारता है? मुझे लगा महबूब भाई है। सॉरी ना। चलो ठीक है, तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना? नहीं किया है ना? नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं किया। और किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? पुप्पा की वजह से ना मेरे बाबा बहुत टेंशन में है। यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अचानक पापा को क्या हुआ। और पता है, ये सब कुछ महबूब भाई का किया धरा। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो लगता है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। नहीं यार, अब तुम तो ऐसे मत बोलो। पता है, हमारी शादी होने से ना ये दोनों खानदान फिर से मिल जाएंगे। पता है, इस चीज की ज्यादा टेंशन है मुझे। अच्छा रिलैक्स, तुम टेंशन मत लो। पता है, मुझे ना हमारे प्यार पे पूरा यकीन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब भी दर्द हो रहा है? सॉरी। ओके, कुछ सोचो, क्या करना है अब? हाँ, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तुम भी तो कुछ सोचो। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब इतनी जोर से भी नहीं लगी यार। मैं भी ना वो बॉल खींच के तुम्हारे सर पे मारती हूँ। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे छोड़े छोड़े सब बातों को, बस समझा लीजिएगा अपने चहीते को। अगर किसी ने हमारे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं आपको। नहीं भाईजान क्या कह रहे हैं आप? एक लफ्ज भी आगे नहीं कहिएगा। अरे आप क्यों उस जालिम हसीना की किए की सजा बेचारी भाभी हुजूर को देना चाहते हैं? एक औरत के लिए उसका शौहर ही सब कुछ होता। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो अम्मा हुजूर की रूह कब्र में तड़प उठेगी। भूल गए कितने प्यास, कितनी चाह से वो इन्हें दुल्हन बनाकर लाई थी। वो अलग बात है कि उस दिन इस घर से दो डोलियां इकट्ठी उठनी थी भाई। तो भाई मैं कौन सा छोड़ने की बात कर, मैं तो कभी ना छोड़ने की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक एक को पकड़ के इनकाउंटर करवा दूंगा। लेकिन भट्टी साहब। अरे बस सबिया बेगम, हमने कह दिया कि इस घर में शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। कैसा गेम बिठाया है महबूब। अब देखता हूँ कि ये आशिक और आशिकी कहाँ तक जाती है। किसी को नहीं मिलने दूंगा। सारे आए बड़े मोहब्बत करने वाले मुझे मना करेगी, मुझे इनकार करेगी। महबूब ओ सनम ओ सनम। एक तो समझ नहीं आ रहा उसको मेरे कारोबार में नुकसान का कैसे पता चला, तभी उसने फ्लैट वाली बात की। ये बातें बंद करो और ये सोचो कि फ्लैट लाएंगे कहाँ से। बच्ची की जिंदगी का मामला है। अम्मा कहाँ से लाऊंगा फ्लैट, मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी बेटी को भट्टी का ही लड़का क्यों पसंद आया। अब ये जज्बाती होकर बू कटी की तरह इधर उधर नाचने की जरूरत नहीं है। तहम्मुल से काम लो। अच्छी तरह सोचो कि क्या हल होगा इसका। किरदार में आ महबूब, किरदार में आ। एक आशिक का किरदार है,
जो इश्क के समुंदर में गौते खा रहा है और अपनी सनम को तलाश कर रहा है। तूने बुलाया और मैं दौड़ा चला आया, तूने बुलाया और मैं दौड़ा चला आया, तूने बुलाया और मैं दौड़ा। पास बुलाए तो मैं दौड़ी के आऊं, ये वादा है मेरा कभी दूर ना जाऊं। तू पास बुलाए तो मैं दौड़ी के आऊं, ये वादा है मेरा कभी दूर ना जाऊं। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे पता था तुम डर की और चीप हो। तुम्हारी ये गंदी मेंटालिटी है। कैसे गुजरे तुम मेरे कमरे के अंदर? मैं सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी। जमील भाई, ठीक क्यों रही हो यार? रुको रुको, सुनो तो। खुद ही हमको अंदर बुलाया सनम, चीख कर बाहर निकल गई और यहाँ लटक गए हम। अरे पूरे घर को सर पे उठा दूंगी क्या? रुक जाओ सनम, बहुत बदनामी हो। सनम क्या? पैर भाईजान मेरे कमरे में घुसना, तो थैंक गॉड भाईजान मेरी आँख खुल गई। आप मुझसे हमेशा पूछते थे ना भाईजान, मैंने इस छिचोला से शादी करने से क्यों इनकार किया? ये बहुत चीप है। तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैंने कुछ भी नहीं किया यार। भाई देखिए जमील भाई, जैसा आपको दिख रहा है वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये कुछ है जो कि मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मगर इसने मुझे जमशेद भाई पता था मुझे। जमशेद साहब देख लीजिए अपने भाई के करतूत। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बहन ने से शादी से इनकार कर दिया, वरना इसका किरदार तो शुरू से सही नहीं था। ये क्या कह रहे हैं भाईजान? कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन कीजिए मेरा। जैसा भी कुछ दिख रहा है वैसा वैसा कुछ नहीं है। कुछ है मगर मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या है। भाभी हुजूर आप हमें देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? हाँ बाबू नहीं क्या ये सब? नहीं भाईजान, हमारे एहसासात की तड़पती हुई मछली को मोहब्बत के समंदर में मक्कारी का जाल डालकर फांसा जा रहा है। ये जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं ये सिर्फ फरेब है, मक्कारी है, हमारे खिलाफ साजिश है। हाँ, इतने तो मर्तुल गाजी और इतनी ये सादतन को फेंक के तुम्हारे खिलाफ ये साजिशें रचेगी, है ना? भाईजान क्या कह रही हैं? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें लॉन में इसको तोड़ते हुए देखा है। चुप करो। क्या कह रही हैं भाभी जान? हम ताड़ नहीं रहे थे, हम सिर्फ देख रहे थे। बस बहुत हो गया। ये तो मैं अपनी बहन सबिया के मुंह पर खामोश हूँ, वरना तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस घर में रहो। दफा हो जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। तुम क्या निकालोगे? हम खुद जा रहे हैं यहाँ से। हम कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं? चलो जी, सुबह की पहली फ्लाइट से जाना है, सामान बांधो।
जिस घर में दामाद की इज्जत ना हो वह रहना लानत से कम नहीं है। चलो। अरे भाईजान मेरी दलील तो सुन लीजिए। मम्मी, चलो। पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया यार। आलिया देखो मैं कुछ भी नहीं किया। अरे भाई ये शोर कैसा मचा रखा है आधी रात को। लटिया डूब गई है दादी। तुम्हें क्या हुआ? तुम और तुम्हारे ये नाटक। अच्छा खासा ख्वाब मेरा तोड़ दिया। जीत रही थी मैं रेसलिंग। कैसा मैंने पकड़ के दबोचा हुआ था, छाती पे मैंने उसकी टांग रखी हुई थी। अरे ये फेंटी लगाई लेकिन नहीं। ये दादी ने बोला और चली गई। वो सनम कहीं के भी ना रहे। हानिया, पागल हो गई हो क्या यार? अगर तुम खुदकुशी कर लोगी तो मेरा क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है मैं खुदकुशी करके अपनी जान दे रही थी? पागल, बाबा को देख रही थी मैं, कहीं वो ना आ जाए। और तुमने मुझसे क्या कहा था? हाँ, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो क्या हो गया है। फुप्पा के सामने तुम्हारी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। तो तुम जानती तो हो पापा को यार, वो अपने आगे किसी के चलने देते हैं क्या? तो तुम हमेशा दूध पीते बच्चे बने रहोगे। तुम तो ऐसे मत बोलो यार मुझे। कौन, मैं क्या बोलूं? देखो शामिर, मेरी बात ना कान खोल के सुन लेना। इस बार अगर तुमने मेरे बाबा को नहीं मनाया तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी, चाहे वो कोई लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा कोई क्यों ना हो। और तुम आना मेरी शादी में, मेरी डोरी उठाने और बर्तन लगाने। शामिर भाई, कैसी बातें कर रही हो यार? पहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करे किस मुंसिफी चाहे। जज साहब, हमने तो सुना था कि कानून अंधा होता है, मगर ये समाज, ये लोग भी अंधे होते हैं। आज देख भी लिया। क्या महबूब भाई, आपने जान निकाल दी हमारी। मैं समझी बाबा आ गए। अब तो हम हैं और हमारी तन्हाई है। लो सुन लो, उम्मीदें हमारी टूटी है, मायूस बातें ये कर रहे हैं। और ये क्या आप ड्रिंक कर रहे हैं? हाँ, ये गम भुलाने का कौन सा तरीका है? तो और क्या करूं, सब लोग तो मुझे गलत समझते हैं। तो आपने हरकत भी तो ऐसी की है, ऐसी बेहुदा हरकत कौन करता है? बरखुरदार, तुम भी हमें गलत समझते हो। समझोगे ही, क्योंकि तुम लोगों ने भी तस्वीर का एक ही रुख देखा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि गलती हमारी थी ही नहीं। हम तो अपने ख्वाबों की दुनिया में गर्क थे कि अचानक सनम ने हमें इशारा किया। ओ बस कर दे यार, मैं नहीं मानता ये सब। हाँ, ये सच कह रही। ओ तो ये बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि पुप्पो को नींद में चलने की बीमारी है। वो गलती से इनके कमरे तक पहुंच गई होंगी। गलती इन बेचारे की नहीं है यार। क्या? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है पुप्पो ऐसी हरकतें करती हैं, कभी कभार नींद में अपनी लिपस्टिक तक खा जाती हैं। ये क्या क्या शौक पाल रखे हैं खाला ने? हाँ सॉरी महबूब भाई, मुझे बोल देना चाहिए था। बिल्कुल, तुम्हें उस वक्त बोल देना चाहिए था। कितना बड़ा ड्रामा हो गया नीचे। महबूब भाई सॉरी, मैंने भी आपको गलत समझा। कोई बात नहीं बरखुरदार, तुम दोनों मुझे सही समझते हो तो मुझे इस समाज की, इन लोगों की कोई परवाह नहीं। नतीजे, मैं महबूब तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। जो प्यार मुझे नहीं मिला वो तुझे जरूर मिलेगा भतीजे। हाँ, अब ये सोचो कि करना क्या है। आप ही कोई हल बताइए ना महबूब भाई। हाँ। प्लीज। देखो बेटे, भाईजान इस्लामाबाद वापस जाने का पूरा इरादा बना चुके हैं। अब एक ही रास्ता है तुम दोनों के पास। क्या? सुल्ताना डाकू। क्या? हाँ, सुल्ताना साहिबा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम तो बचपन से ही बेवकूफ हो बेटे। तुम सुनो आनिया,
तुम्हें सुल्ताना साहिबा के पास जाना है और उन्हें इस बात पे राजी करना है कि वो झूठ मूठ की बीमारी का बहाना करे। बाकी काम मेरा दोस्त गुड्डू जो यहाँ के थिएटर में काम करता है वो कर देगा। वो आएगा डॉक्टर बनके और उन्हें बीमार साबित कर देगा। इस तरह भाई साहब का इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अरे वाह चाचू, आपने तो कमाल ही कर दिया। चाचू, इतने से बात तेरे मुंह से चाचू सुन के मेरा दिल भर आया। अब ठीक है चाचू, चाचू बस यार आप ये ड्रिंक पीना तो बंद करें। भाई ड्रिंक नहीं है यार, शरबत है। तुम दोनों भी पियो, एंजॉय करो। शाबाश। शरबत? हाँ ये तो जूस है। यार हानिया दुआ करो ये प्लान हमारा कामयाब हो जाए, पता है हमारी मंगनी हो जाएगी। हाँ बस अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो प्लीज। सुनो इससे पहले तुम्हारे अब्बा आ जाए, चलो निकलते हैं। हाँ तुम इसको तो छोड़ो। नहीं ये तो मैं आज पूरी रात पीऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ। ये आया। दादी वाह वाह। वो नानी बात ये है कि ये बात भाई, ये बात हुई ना। क्या मारा, क्या मारा। पीछे नहीं हट, मारो जल्दी। नानी वो मार रहा है नानी आप सब्र रखिए, वो मार रहा है, थोड़ा रेस्ट करते हैं वो भी। नानी दादी आप भी ना मारना। नानी आप भी ना यार। दादी वो बोलो। नानी हमें आपसे कुछ बात करनी है। इतने दिनों के बाद तुम दोनों मेरे कमरे में आए हो, तो अब क्या मैं तुम लोगों से मजे भी ना लूं? दादी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम दोनों क्यों आए हो इस कमरे में। तुम दोनों इतने गमज़दा मत हो। इन लोगों की आपस की लड़ाई में तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। पर अब मुझे बताओ मैं कर ही क्या सकती हूँ? नानी आपको बस इतना करना है कि ना आपको ना अपनी तबीयत खराब करने का बहाना हाँ करना। बस। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो पापा खुद ब खुद यहाँ रुक हाँ। जाएंगे, उनका दिल नहीं चाहेगा वापस जाने का। और देखिए हम लोग मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। सारा सब कुछ प्लान है, बस आप बीमार हो जाएं प्लीज नानी, प्लीज। बस इतनी सी बात? बिल्कुल इतनी सी। जी दादी। बाकी आप हम पे छोड़ दें। ठीक है, करना ही पड़ेगा ये। अब तुम दोनों जाओ और अपनी मंगनी की तैयारी करो। थैंक यू। और ये काम सुल्ताना पे छोड़ दो। थैंक यू दादी। चलो। अरे हाँ, वो फ्लैट के लिए कुछ पैसे चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। मैंने कुछ रकम बचा के रखी थी सनम की शादी के लिए, मगर उसका तो अब शादी का कोई इरादा ही नहीं है। तो सोचा कि ये रकम किसी और जगह काम आ जाए, किसी और की जिंदगी बन जाए। थैंक यू नानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दादी। जीते रहो, जीते रहो। चलो चलो। वो भट्टी साहब सुने, वो मैं ये कह रही थी कम से कम हम ईद तक तो रुक सकते थे। क्यों, कोई कसर रह गई है क्या? पप्पू क्या हुआ? पप्पू वो दादी को हार्ट अटैक हो गया है। हाँ इन्ना लिल्लाहि व ला हौल वला कुव्वत। अटैक हो गया। चल जल्दी अंदर चलिए। चलो अब तो नहीं जा सकते। अब्बा हार्ट अटैक हुआ है, बच। आवाज नहीं आ रहा है। ओ, सामान निकाल कर चेक करना पड़ेगा ये तो। अब वो क्या है ना, आजकल नई नई बीमारियां आ गई है तो ऐसे सामान रखने पड़ते हैं। ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह। आप अपना मुंह खोलिए ना।
ये तो बड़ी मुश्किल है भाई। क्या हुआ? इन्हें तो दिल का दौरा पड़ा है, वो भी बहुत खतरनाक वाला। डॉक्टर साहब सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। अरे भाई आजकल नई नई गाड़ियों के पुर्जों का कोई अता पता नहीं होता, ये तो फिर भी इंसान है। क्या मतलब? गाड़ियां पुर्जे? वो मेरा मतलब है कि घर में ना किसी ने इनके सामने कोई ना अजीबोगरीब बात वगैरह कर दी है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही कोई गहरा सदमा पहुंचा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें दवाइयां लिख कर दे देता हूँ, तो आप इन्हें खिला दीजिएगा, ठीक है? सुबह तक होश आ जाएगा। और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो इन्हें मेरे गैराज पर ले आइएगा। गैराज? अब गैराज मेरा मतलब मेरे गैराज के बराबर में जो क्लिनिक है ना, वहां ले आइएगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवाइयां लिख कर देता हूँ ना। चलिए 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 चलिए। अरे यार डॉक्टर साहब, ये आप अपने क्लिनिक के बराबर में से गैराज को हटा क्यों नहीं देते? यार अब्बा नहीं मानेंगे। कैसा दिया? कमाल गुड्डू, तू तो तबाही है यार। अरे भाई आपके भाई के अंदर आज तक एक अदाकार मौजूद है, अब किरदार तो यूं निभाते हैं कि बस कोई सिचुएशन दे दे। गुड्डू, कम ज़र्फ थे वो लोग जिन्होंने तुझे चांस नहीं दिया। लोग तो छोड़, ये सारा का सारा शहर ही कम ज़र्फ है। गरक कर इन सबको, गरक। गैराज चल चल, मस्त कड़क चाय पिलाता हूँ, कटिंग मलाई डबल। कराची की चाय मलाई डबल। खूब मजा आएगा जब दो दोस्त मिलकर चाय पियेंगे। चले एक नई स्कीम समझाता हूँ तुझे। तक अम्मी हुजूर की तबीयत ठीक नहीं होती, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। और आप भी भाई साहब से लड़ाई बंद करें। देखते हैं। तो मेरी कभी नहीं सुननी आपने। अम्मी के लिए सूप बना लेना आज। या अल्लाह, ये डॉक्टर कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था। शुक्र है नानी ने सिचुएशन संभाल ली। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम ये सोचो कि हम आगे क्या करेंगे। आगे क्या करेंगे? शादी करेंगे और क्या। अरे बुद्धू, मैं फ्लैट का सोच रही हूँ, वो कैसे खरीदेंगे? वो उसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने सोच लिया। देखो कुछ सेविंग्स मेरे अकाउंट में है, वो मैं निकाल लूंगा और बाकी के पैसे नानी से ले लूंगा। कभी कभार ना तुम्हें समझ ही नहीं आती। अब क्या हुआ? तुम्हें दादी से पैसे लेते हुए जरा शर्म नहीं आएगी? एक बात बताओ, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही? तुम्हारे अब्बा की वजह से। और मेरे अब्बा की जिद क्या है? फ्लैट। और हम फ्लैट क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ मगर नहीं, अगर मगर कुछ नहीं, बस मैंने सोच लिया है। और देखो, हमारी शादी हो जाने से वापस हमारे घर वाले भी एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाएंगे, और इसकी खुशी सबसे ज्यादा किसको होगी? बोलो 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 बोलो। नानी को। और किसको? हाँ वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। वैसे जितना चंपू तुम मुझे समझती हो ना, मतलब हूँ नहीं। जाने की जरूरत। अरे एक तो तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए, और तुम क्या तुम फिर शुरू? अरे क्यूट है यार ये। हानिया अब क्या करूं? हमाद। हेलो हमाद, कैसा है? हाँ शामिर मेरे जिगर, बिल्कुल ठीक। ये बताओ तुम्हारे अब्बा माने कि नहीं माने? हाँ हाँ मान गए। अरे कैसे नहीं मानते भाई, हमारा आइडिया था, कैसे नहीं मानते? एक छोटी सी टेंशन हो गई है यार। यार तुम लोगों की यही तो मसले हैं। अब क्या टेंशन आ गई? मैं कराची आ गया हूँ। कराची? गुड यार। हाँ, और तुझसे मिलना है एक काम के सिलसिले में। ये तूने अपना एड्रेस क्या बताया था? डिफेंस का कौन सा फेज है? वो फेज 11C। नहीं, खयाबाने सुरजानी से पहले आता है खयाबाने बफर दो। अबे छोड़, मैं खुद भी भूल गया। कराची के रास्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। तुम जो है ना काम करो, अपनी लोकेशन मुझे सेंड करो, मैं खुद तुम्हारे पास आता हूँ। यार बात ये है कि अब्बा ने ना फ्लैट की शर्त रख दी है। मामू, हानिया सब लोग बहुत परेशान हैं। घर में एक पैनिक हो चुका है।
अब देख, यहाँ पर तू ही एक सहारा है मेरा, कुछ हेल्प करना मेरी, बस एक फ्लैट बुक करवाना है। बस इतनी सी टेंशन है। भाई तू बस ये बता कि ऐसा कौन सा कराची में स्टेट एजेंट है जो मुझे जानता है। मेरा कहने का मतलब है मुझे नहीं जानता। तू तो मेरी स्ट्रगल जानता है, कहाँ थे और कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। थैंक यू सो मच यार अमान। मैं तुझे अपना एड्रेस भेज रहा हूँ, तू जल्दी से आ जा, ठीक है? हाँ ओके ओके, भेज भेज, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए आइए, तशरीफ आइए, बैठिए बैठिए। जूस और कैपुचिनो, एनीथिंग यू वांट? जूस। और भाभी आपके लिए? मेरे लिए भी जूस अगर फ्री है तो। मेरी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। 2 जूस लिया बेटे, जल्दी से। जी, तो अब बताइए कैसा और कहाँ फ्लैट चाहिए आपको? आपको कैसे पता कि हमें फ्लैट चाहिए? ये फ्यूचर हाउसिंग स्कीम है मैडम, हमें सब पता है। कैसे लगे फ्लैट्स? तो अच्छे, देन क्लिक इट। लेकिन एक मसला है। क्या मसला है मैडम जी, बताइए ना, हम मसले सॉल्व करने के लिए तो बैठे हैं। वो एक्चुअली हमारी शादी हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि पेमेंट हम यहाँ कर दें और फ्लैट हमें इस्लामाबाद में मिल जाए? कर दी ना छोटी बात। मैडम जी ये फ्यूचर हाउसिंग स्कीम है, दुनिया में कहाँ नहीं है। आप बस पेमेंट कर दीजिए, फिर जहाँ चाहे रहिए। कहिए तो मार्च पे बुक कर दूं, वहाँ भी हमारा इफ्तिताह होने वाला है प्रोजेक्ट। नहीं नहीं, अभी इस्लामाबाद ही ठीक है। तो बस फिर बुक करवाएं। तो बताओ, तो फिर क्या सोच रहे हैं? बहुत लिमिटेड यूनिट्स है भाई, जल्दी बुक कराएं। कर लूं बुक? अरे इतना वक्त नहीं है सोचने का। तो ठीक है, हाँ तो डन करें। आप बुकिंग का चेक दें मुझे, मैं फाइल बनवाता हूँ आपकी। अब ओके। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। ये देखिए ड्रीम मार्स हाउसिंग सोसाइटी में आपका घर। भाभी ये पकड़ी। अरे भाभी यहाँ तो गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ से पकड़िए। हाँ भाई, अब बताओ कौन सा तुम्हें चाहिए। इतनी मेहनत से मैंने इतनी वर्किंग करके आप लोगों के लिए फ्लैट निकाला है ना, ये पूरे एरिया का मैं मैप निकाल के ले आया हूँ। इसमें से जो जगह पे आप लोग हाथ रखेंगे ना, वही जगह आप लोगों की पक्की। एक मिनट रुक जाओ, बहुत एक मिनट। हेलो, यस यस, अर्ली इन द मॉर्निंग, यस। 2000, नो 2 lakhs, योर कमीशन इज 2 lakhs। ओके यार, बाद में बात कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हूँ। अल्लाह हाफिज़। 4 प्लॉट, वेस्ट ओपन के 4 प्लॉट अभी उड़ गए। ऐसी डिमांड आ रही है, आप लोग जल्दी से हाथ रखो, बताओ मुझे कौन सा चाहिए। अब हम ये सोच रहे हैं। भाभी अब इससे शादी कर रही, पार्क की जमीन पे उंगली रख के बोल रहा हम ये वाला सोच रहे। अरे भाई कोई सही बताओ। अच्छा तो ये देख ले, ये जगह देख ले। मैं कह रहा हूँ भाभी आप अभी भी सोच रहे। अरे मस्जिद की जगह पे उंगली रख रहा है भाई, बलवा करवाओगे क्या यार? अरे मस्जिद लिखा हुआ कहाँ है? हाँ भाई, बॉल पॉइंट दे, अभी लिख देता हूँ। एक मिनट, आप बस ये डन करें। मैं तो कह रहा हूँ भाभी आप इस्तिखारा करवाई ले। नाले की जमीन पे उंगली रख कर कह रहा है ये वाला कर ले। अरे भाई इंक्रोचमेंट वाले आएंगे, नाले की जमीन के साथ तुम्हारा अपार्टमेंट भी बह जाएगा। छोड़ दो, तुम छोड़ दो। 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर बताओ, मैं फ्लैट दिला। मेरा तो लकी नंबर 4 है। 4 है ना? F4 इस्लामाबाद में तुम्हारा फ्लैट पक्का है। बस डन हो गया। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। भाभी अगली बार आऊंगा, आज तो आपने चाय पूछी नहीं, अगली बार पी के जाऊंगा। हाँ यार, ये तो मुश्किल आसान हो गई। F4 है ना? हाँ नानी, काम हो गया। काम बिगड़ गया है। दादी आप इतनी टेंशन में क्यों है? जमशेद ने इस्लामाबाद से अपना फैमिली डॉक्टर बुलाया है मेरा चेकअप कराने के लिए। वो डॉक्टर जाबिर? हाँ। अरे नानी, ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वो ना इनकी बीमारी 2 मिनट में पकड़ लेंगे। बल्कि आपको तो कोई बीमारी नहीं है। तो क्या करें? 1 मिनट, मैं महबूब भाई को कॉल करता हूँ। 1 मिनट। अरे फोन उठाए महबूब भाई। नहीं उठा रहे। अब
एक काम करते हैं, आप टेंशन नहीं लें, बस ना आप अपनी ये एक्टिंग ऐसे ही जारी रखें, ठीक है? हम जरा महबूब भाई को ढूंढ के आते हैं। हाँ अरे तुम तो आओ जल्दी। रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। हाँ भाई, कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी इसके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। अच्छा, और आजकल आपका ठिकाना कहाँ है? हम आशिक हैं और आशिकों से उनका ठिकाना नहीं पूछते। अरे यार महबूब भाई, कभी तो इस फिल्मी दुनिया से बाहर निकले आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ इतना बिगड़ क्यों रहे हो, क्या हुआ है? बताओ बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ? पप्पा ने इस्लामाबाद से आप लोग के फैमिली डॉक्टर को बुला लिया है और अब वो आके दादी का चेकअप करेगा। और आज रात की फ्लाइट से वो कराची आ रहे हैं। अपना फैमिली डॉक्टर? अबे वो तो बहुत खतरनाक डॉक्टर है यार। वो तो नस पकड़ के पता लगा लेता है कि बीमारी आपके जिस्म के किस हिस्से में चहलकदमी कर रही है। वही तो, अगर पापा को इसके बारे में पता चल गया ना तो ये सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा और उनको इस्लामाबाद जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मेरी भी तो कितनी दुर्गंध आएंगे यार। मगर तुम लोग फिक्र ना करो, मैं महबूब बकल्लम खुद, मैं इकरार करता हूं कि मैं तुम दोनों की शादी करा के छोड़ूंगा, चाहे इसके बीच में सारा समाज ही क्यों ना आ जाए। लेकिन वो सब तो ठीक है, ये कैसे मुमकिन है? फिक्र न कर बिन माँ की बच्ची, जब तक मैं हूं सब कुछ मुमकिन है। मगर कैसे? तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? आसान सा काम है। तुम दोनों को सनम को मेरे पास भेजना होगा, वो भी अकेले। नामुमकिन, वो कभी नहीं मानेगी। यानी कि तुम लोगों को शादी नहीं करनी है तो सोच लो। तो फिर सोचो। हाँ तो ठीक है, लेकिन महबूब भाई देखिए, आप कोई घटिया हरकत नहीं करेंगे। अरे गुरु, हम आशिक हैं, कोई कमीना नहीं। तुम उनको मनाओगे कैसे? तुम मुझ पे छोड़ दो, कुछ कर लेंगे। तो मिलाओ हाथ, चलाओ दिमाग, कदम बढ़ाओ और सनम को जाके मनाओ। लाइफ में आते हैं यू अप्स डाउन, मेरा ये पहला लव का लॉकडाउन सड़ी कुड़िए। Barbie girl, I'm living in my own world. और क्या था? ना 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 ना। अस्सलाम वालेकुम खाला। हाँ वालेकुम अस्सलाम। खाला कहीं जा रही हैं क्या? नहीं तो ऐसे ही। तुम लोगों को तो पता है ना, मुझे टिप टॉप रहना बहुत पसंद है। हाँ अच्छी बात है। खाला हम अभी ना ऐसे ही नीचे बात कर रहे थे कुछ, तो मैं ये सोच रहा था कि आपका नया नया ब्रांड है, क्यों ना आपकी लॉन्चिंग में आपके कपड़े फवाद खान और मायरा खान पहने। हाय फवाद खान? हाँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना। अरे उसकी फिक्र आप नहीं करें, मैं हूं ना, मुझ पे छोड़ दे। हाँ, इसका बहुत अच्छा दोस्त है फवाद खान। हाँ ना, सच्ची? रोज मैसेज कर रहा होता है, फॉरवर्ड मैसेज, हाय हेलो। मैं तो सीन भी नहीं करता हूँ, इसको दिखाया मैंने रात में। मैं आपको एक मिनट साथ में पिक्चर्स दिखाता हूँ। हम तो हर वक्त साथ घूमते रहते हैं। ये देखें, साथ खड़ा कैसे गले में हाथ डाला हुआ, देखें, ये देखें। कितना हैंडसम है ये। क्यूट हो। बस अभी ये दो ही हैं। वैसे एक बात बताओ, मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि मुझ पे कुछ ज्यादा ही बटरिंग हो रही है? तुम लोगों को पता है मुझे टाइम वेस्ट वाली बातें ना पसंद नहीं, डायरेक्ट मुद्दे पे आओ। शाबाश। तो खाला बात ये है कि आपको महबूब भाई से अकेले में आज रात मिलना होगा। महबूब से? हाँ ना, बस थोड़ी सी मुलाकात करनी है उनसे और कुछ नहीं। अब प्लीज खाला, प्लीज देखें हमारी खातिर। आई एम सो सॉरी। दुनिया का कोई सी मुश्किल से मुश्किल तरीन काम मुझे सौंप दो, मैं वो कर लूंगी, लेकिन महबूब से अकेले में मिलना, वो भी रात को? प्लीज ना, प्लीज।
बस आनिया, बस जाने दो, हमारा कुछ भी हो जाएगा यार। चुप हो जाओ यार, क्या हो गया? मतलब इतनी भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, तुम्हें क्यों रो रहा है? अच्छा, महबूब से मिलना है? हाँ। रात को? हाँ। अकेले में? हाँ। मिल लूंगी। सच? सच में खाला? थैंक यू पप्पू। थैंक यू सो मच। हाँ, चलो अब चुप हो जाओ ना। हाँ, चुप हो जाओ। ठीक हूँ मैं। मुस्कुरा के दिखाओ। यूं मैं ठीक हूँ, हाँ। अच्छा सुनो, वो फवाद खान वाली बात याद रखना। हाँ, बेफिक्र हो जाए। मैं अभी नीचे जाके कॉल करता हूँ। ए चांद, तेरी मधुर चांदनी की कसम, आज तेरी इस चांदनी में महबूब अपने सनम को देखेगा। नहीं गुरु, आज नहीं। बोले? हाँ? बुलाया था मुझे बात करने? जी सनम जी, सबसे पहले तो हम आपसे उस रात हुई गुस्ताखी की माफी मांगना चाहते हैं। नो नीड, एक्चुअली वो आपकी गलती नहीं थी। जी, हानिया ने बताया मुझे कि आपको रात में नींद में चलने की बीमारी है। कि इस बीमारी की वजह से मुझे भी बहुत एम्बैरेसमेंट होती है, बट अब क्या करें, जो है सो है। आप बताएं मुझे क्यों बुलाया? किस्सा ये है कि शामिर और हानिया तो आपको सारी बातें बता ही चुके हैं। बिल्कुल बता दिया। मुझे क्या करना है प्लीज ये बताएं। मोहब्बत का इकरार। क्या बकवास है? नहीं, देखिए, आपको सिर्फ आज रात ओह, वो तो हो जाएगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब मैं जाऊं? हाँ जी, गुड नाइट। तूने फिर से इकरार न किया है सनम, जीते जी मर गए हम। ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सफर कैसा रहा आपका? ठीक ठाक। असल में बड़ी माजरत चाहते हैं, आपको इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। वो हुआ कुछ यूं कि हमारी हुआ कुछ यूं कि आप आ गए। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? ठीक है भाईजान, क्या कर रहे हैं आप? अभी तो आए हैं इतनी दूर से, कितने थके हुए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है बेचारे पैदल इस्लामाबाद से आ रहे हैं। अरे आराम करने दीजिए इन्हें, सुबह दिखा देंगे उन्हें। इतनी रात हो रही है, अब आधी रात को सबको परेशान करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। और आप भी देखें, परेशानी से आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे हैं। कोशिश करें कि आराम करें। आपको ऐसे परेशान देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है भाईजान। आप आराम कीजिए, मैं इनका इंतजाम करता हूँ। इन्हें खाना खिला के अच्छे से कमरे में सुला दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, तो मिलते हैं। हाँ, आराम कीजिए आप। अरे डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं आप, एकदम फ्रेश। आइए ना, बैठिए। अरे बैठिए, मैं आपके लिए जबरदस्त गर्मा गर्म खाना लगवाता हूँ। बैठिए। अरे अपना ही घर समझिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, पूरा माने तो एक राज की बात बताऊं आपको। बताइए। देखिए, ये जो घर है, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं। वैसा है नहीं। जानते हैं, आपसे पहले यहाँ 4 डॉक्टर आ चुके हैं। 4 डॉक्टर? और जिस मोहतरमा को आप यहाँ देखने के लिए आए हैं, उन पर जिनों का, आसेब का बहुत गहरा साया है। साया? हाँ डॉक्टर साहब, ये झूठ नहीं है। साया तो छोड़े, मुझे तो लगता है वो औरत जिन्नात का घर है और उसकी छोटी बेटी
बदरू की बच्ची पूरी की पूरी बदरू है। बदरू? ये पूरा घर जिन्नातों का घर है डॉक्टर साहब। देखिए, घबराए मत, घबराए मत, डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरा फर्ज था कि मैं आपको खबरदार कर दूं। कितनी बार आपने मेरी नब्ज पकड़ के मेरी बीमारी का इलाज किया है। जी तो फिर कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके लिए खाना लगवाता हूँ। आप आराम से बैठिए। ये घर थोड़ा सा भारी है, कुछ भी ऐसा वैसा महसूस हो तो कलमा पढ़ लीजिएगा। कलमा तो याद है ना आपको? जी जाहिर है, कलमा तो याद है। बस कलमे का विर्द जारी रखिए। अल्लाहू 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 अल्लाह। ये तो मैं ही था। अगर कुछ भी ऐसा होगा पता चलेगा आपको। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अरे डॉक्टर साहब, किधर जा रहे हैं? वो भी इतनी रात को कहाँ? अरे क्या बो 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 पे गाड़ी अटक गई है। थोड़ा 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 सांस ले, सांस ले। हाँ अब बताइए क्या हुआ? कहते थे कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है इस घर में। मैं निकल रहा हूँ। देखो जब शेष सुबह उठे तो उसका कहते ना कि इमरजेंसी हो गई इसलिए मैं चला गया। अरे नहीं डॉक्टर साहब, इतनी रात को कौन सी फ्लाइट मिलेगी आपको? कहाँ जाएंगे आप? अरे मैं पैदल चला जाऊंगा। अरे पैदल ही तो आए थे आप। दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा। पढ़ाया तब धूम दबा के भागा। पास बुलाए तो मैं दौड़ी के आऊं, ये वादा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मामू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने और हानिया ने मिलकर फ्लैट बुक करवा लिया। फ्लैट बुक करा लिया? मगर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे पास कुछ सेविंग्स थी और बाकी के पैसे नानी से लिए। मामू, अब आपको सिर्फ पापा से बात करनी है कि फ्लैट का बंदोबस्त हो चुका है ताकि वो हमारी मंगनी तय करें। लेकिन बेटा, मैं फ्लैट का बंदोबस्त कर रहा था ना। मामू, जरूरी तो नहीं कि हर बार लड़की वाले ही जायज दें। जीते रहो बेटा। मुझे आज अपनी बहन के परवरिश पर फख्र महसूस हो रहा है। मैं बात करूंगा जमशेद से। बैठो। थैंक यू सो मच मामू। मंगनी मुबारक हो। आपको भी। तुम दोनों को बहुत मुबारक हो मंगनी। अब खुश हो?
अब क्या नया मसला खड़ा किया है तुम्हारे बाबा ने? यार तुम्हारे साथ ही तो बुकिंग कराई थी, बस फाइल आने ही वाली है, हमाद से मेरी बात हो गई है। जैसे कहा था पेपर्स अपने पास रख लो। अच्छा तुम परेशान मत हो यार, थोड़ा सब्र रखो प्लीज। ठीक हो जाएगा सब। ये कलर जच रहा है आप पर। थैंक यू। वैसे आप भी कुछ कम नहीं लग रहे। देखिए भट्टी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आज के दिन जब बच्चों की खुशी हो रही तो ये मसले मत खड़े करें। तो फाइल मेरे हाथ में नहीं आ जाती, ये मंगनी नहीं हो सकती। तुमने पता नहीं क्या मजबूरियत फैला रखी है, वो भी इस खुशी के मौके पर। वो देखो उन बच्चों को, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों माशाअल्लाह। और तुम्हें जरूरी है कि तुम इसमें रंग में भंग डालो, खुशी के मौके को बर्बाद करो तुम हमारा। अरे क्यों फिक्रमंद हो रहे हो अंकल, एक बार मंगनी हो जाने दो, उसके बाद सुकून से बैठ के तसल्ली कर लेना। तुम कौन हो भाई? पापा वो मैंने आपको बताया था ना, ये मेरा दोस्त है, अब इसी ने वो बुकिंग कराई है फ्लैट की सारी। हाँ हाँ आ रही है फाइल अंकल, बस रास्ते में है। आराम से। मेरे बच्चों कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चश्मे पर दूर हर बला दूर। तुम दोनों की वजह से आज हमारा खानदान एक हुआ है। तुम दोनों को मैं बता नहीं सकती कि तुम दोनों ने मुझको कितना खुश किया है। नानी, ऐसे इस खुशी के मौके पे क्यों ना ये खुशी दोबारा हो जाए और लगे ही हाथों मेरा और सनम का भी कुछ हो जाए। अच्छा तो ये बात है। वैसे देखो मियाँ, तुम हमें एक आंख नहीं खाते हो, मगर ऐसा है कि जब मियाँ और बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी, है भाई। अच्छा तुम्हारा भी हम कुछ अच्छा सा बंदोबस्त करते हैं। शुक्रिया नानी। मुबारक हो। हाँ, ये तुम जो हमें बार बार नानी 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 कर रहे हो ना, ये हमें कहना बंद कर दो, वरना हाँ हम तुम्हें बताए दे रहे कि हम तुम्हें तुम्हारी ऐसी नानी याद दिलाएंगे कि तुम भी याद रखोगे। नहीं नहीं वो हमें पता है, वो आप गर्दन में दबा ऐसे पता। ये बात क्या है यार, तुम अपने लिए कभी स्टैंड लोगे भी कि नहीं? क्या करूं यार, पापा है मेरे वो। बात तो बच्ची की बिल्कुल सही है। अगर तुमने आज अपने उस अब्बा से बात नहीं की तो फिर समझो तुमने कभी भी नहीं की। ऐसा है क्या? जा मेरे शेर, न कर अब जरा भी देर, दिखा दे अपना कमाल, कर दे अपना वार। जा शाबाश, जा जा जा। पापा फाइल बस आने ही वाली हो, आपकी अपनी शर्त खत्म कर दें और मुझे पहना दे अंगूठी। पहले फाइल फिर अंगूठी। और ये किस लहजे में बात कर रहे हैं मुझसे? आवाज नीची रखो वरना एक थप्पड़ लगा दूंगा। बस पापा बस, बचपन से आप ही की तो सुनता आया हूं। कब उठना है, कब सोना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, हमेशा आप ही ने तो मुझे बताया मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ। लेकिन आज मैं वो करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। ये मेरी जिंदगी है और अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता हूं। मैं जा रहा हूं हानिया को अंगूठी पहनाने। आपको जो करना है कर लें। शामिर, रुक जाओ। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। ये है ना जमशेद पट्टी का खून। खुश कर दिया तूने। अब मंगनी धूमधाम से होगी तेरी, देखता हूँ कौन रोकता है। दरवाजे पर तेरे नाम का ताला। तैयारी करो जी, पहनाओ अंगूठी। चलो। थैंक यू बाबा। आओ भाई आओ, सब आओ।
भाई आइए भाई आइए बैठ मेरे दिल दरवाजे पर तेरे नाम का ताला है, मैं सबसे कहता हूँ तो प्रेम प्याला है। लाइफ में आते हैं यू अप्स डाउन, मेरा ये पहला। अरे अंगूठी, अब भाईजान आपके पास थी ना अंगूठी? अरे अब दे भी दीजिए, इनकी होगी तो हमारा नंबर आएगा। अरे फाइल आ गई भतीजे, भाईजान प्लाट की फाइल आ गई। अच्छा देखो ना। लो लगे हाथों देख ही लेते हैं फाइल। लाओ भाई मुझे फाइल दे दो। हमारे भतीजे का फ्लैट हमें दे दो। अरे लाओ दे दो। अरे भाई ले आए हो तो दे दो। भाई साहब फाइल आ गई। अरे पढ़ दो पढ़ दूं। अच्छा कांग्रेचुलेशन, फ्यूचर हाउसिंग स्कीम में आप लोगों की बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। जल्द ही आप लोगों को आपके फ्लैट की चाबी दे दी जाएगी, जो है मरीख। शामिर लाइफ में आते हैं पहना दे भतीजे, पहना दे। मेरा ये पहला लव का लॉकडाउन सनी कुड़िए। पास बुला